नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नजर पर। क्या होती है ये नजर, क्या होते हैं इसके प्रभाव और कैसे किन कारणों से लगती है नजर और इसके क्या निवारण है, ये हम सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके घर में तुलसी के पौधे बार बार सूख रहे हों, आप एक बार लगाते हों, दो बार लगाते हों, बार बार तुलसी के पौधे सूखते हों, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। और अगर निगेटिव एनर्जी आपके घर में ज़्यादा है तो पहले आप निगेटिव एनर्जी को दूर करिए। उसके लिए आप एक गमले में अनार का पौधा लगा लीजिए। 1 महीना जब बीत जाए तब उसके बाद तुलसी का पौधा लगाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं 18 मई 2023 का पंचांग। दिनांक 18 मई 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:42 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, सुबह के 7:22 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आखिर क्या होता है नजर लगना और क्या ये अंधविश्वास है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है एक समय में। आपके ऊपर या चीजों के ऊपर 3 तरह की एनर्जी होती है। एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक और एक होती है विरोधात्मक। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी शक्ति। नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव एनर्जी, निगेटिव शक्ति। और विरोधात्मक ऊर्जा जो होती है वो पॉजिटिव के साथ निगेटिव लाने का प्रयास करती है और निगेटिव के साथ पॉजिटिव लाने का प्रयास करती है। ये जो ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा, खराब ऊर्जा, अच्छे वाइब्रेशन, बुरे वाइब्रेशन, ये बनते हैं हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से, हमारी आदत से और शब्दों से। इन तमाम चीजों से हमारी ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे अपने शरीर में और घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर हमारे शरीर या घर में निगेटिव एनर्जी होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे शरीर और घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, हम ठीक रहते हैं। जब किसी व्यक्ति के सोच से, स्वभाव से और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है, निगेटिव असर पड़ जाता है, तो इसे हम नजर लगना कहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचे, हमारे बारे में बुरा कह दे, हमारे बारे में बुरे विचार रखे और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाएं तो हमें नजर लग जाती है। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारी प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। कुछ क्षण के लिए ये चीजें रुक जाती हैं। ये रुकावट काफी तेज होती है और बिना कारण एकदम से सब रोक देती है।
यानी सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलता रहता है, आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं, अपने जीवन पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन तमाम चीजें एकदम से रुक जाती हैं और समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। यही कारण आम बोलचाल की भाषा में निगेटिव एनर्जी है, नजर लगने का मामला है। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। संपत्ति के जो काम हैं इस समय हल होंगे और करियर की तमाम समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। काम में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए। पारिवारिक विवादों से फिलहाल बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जब घर में नजर दोष की समस्या हो तो उससे क्या प्रभाव होते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर आपके घर में नजर दोष लग गया है, नजर दोष की समस्या है, तो क्या प्रभाव है और क्या उपाय किया जाए। पहले समझते हैं कि घर में अगर नजर का चक्कर है तो मामला क्या होता है, क्या प्रभाव आता है। घर में नजर दोष होने पर घर बिना कारण के भारी लगने लगता है। घर के लोगों में आपसी कलह और कलेश बढ़ जाता है और घर का बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होता है। आम तौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। क्या उपाय करना चाहिए अगर घर में नजर दोष हो। घर में बिना कारण कूड़ा कबाड़ मत रखिए, इसको समय समय पे हटाते रहिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाइए। रोज सुबह और शाम घर में गुग्गल या चंदन की अगरबत्तियां जलाइए, उनकी खुशबू फैलने दीजिए। घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग का स्वस्तिक लगाइए और सप्ताह में एक बार अपने घर में कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करिए। या सबसे बढ़िया ये है कि हर शनिवार को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। इससे निश्चित रूप से घर के ऊपर जो नजर का इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव समाप्त होगा। आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। पैसों का लाभ होगा। स्वास्थ्य में अब आपके सुधार होगा
और करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब ले लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पंडित जी, पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न रितु गुप्ता ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपनी पुत्री दिव्या बंसल के बारे में जानना चाहती हैं। दिव्या की जन्म तारीख है 13 नवंबर 1991, 8:03 प्रातः, नारनौल, हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्री के विवाह का योग कब तक है और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ऋतु जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है जनवरी 2024 तक। साल 2024 में मार्च से लेकर के नवंबर का जो समय है उसमें इनके विवाह के होने का योग बनता है। आप चिंता बिल्कुल ना करें। जहां तक कुंडली की बात है, मंगल और सूर्य का प्रभाव है, तो कुंडली विवाह के पहले मिला जरूर लीजिएगा। आपकी बेटी का शीघ्र विवाह हो, जीवन बेहतर हो, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत उत्तम होगा। इनका विवाह शीघ्र होगा और बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न इशित कुमार ने हमें लिखा है। उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 3 नवंबर 1996 का जन्म है। 10:50 प्रातः, देवास, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि करियर मेरा सेटल नहीं हो पा रहा है, कब तक होगा, विवाह कब होगा, क्या अपनी इच्छा से विवाह कर पाऊंगा। इशित, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी आपकी शुक्र की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाएं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। और वहाँ पर परिवर्तन करके जाने का जो समय है वो साल 2024 के आरंभ में दिख रहा है।
विवाह भी आपका वर्ष 2024 में ही होगा, आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी बालिका के साथ, और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के आपका ठीक दिखता है। बेहतर करियर और शीघ्र विवाह के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं क्या होता है प्रभाव जब काम या रोजगार में नजर दोष की समस्या हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी नौकरी को, आपके व्यापार को नजर लग जाती है और आपके रोजगार में दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। क्या प्रभाव होता है, पहले ये जानते हैं। अगर आपके रोजगार पर नजर दोष का मामला है तो रोजगार पर नजर दोष के कारण नौकरी बार बार लगती है और छूटती है। काफी लंबे समय तक नौकरी के बिना रहना पड़ता है। और अगर कारोबार पर नजर लग गई तो कारोबार पर नजर दोष के कारण काम एकदम से ठप हो जाता है। बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यापार बंद हो जाएगा और कारोबार में लगाया हुआ धन फंस जाता है। यानी अगर नौकरी पे नजर लगेगी तो बार बार उतार चढ़ाव होगा, और कारोबार पर नजर लगेगी तो कारोबार ऊपर नीचे होता चला जाएगा। क्या उपाय किया जाए? एक लोहे का छल्ला लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में पहनिए। रोज सुबह नौकरी पर जा रहे हों या व्यापार पर जा रहे हों, घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलिए। जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। और अपने कारोबार की जगह पर, अगर आप कारोबारी हैं तो एक शंख में जल भरकर अपने व्यापार की जगह पर रोज सुबह छिड़काव करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं आपके लिए। यात्रा पर जा सकते हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। काफी ज्यादा व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई हो तो उसके किस तरह के प्रभाव होते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। सबसे ज्यादा नजर जो लगती है वो व्यक्तियों को लगती है
लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, बिना वजह के लोग परेशान हो जाते हैं और तब बाद में समझ में आता है कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा है, किसी की नजर है। क्या प्रभाव होते हैं? बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाता है। अगर किसी इंसान को नजर लग जाए, निगेटिव एनर्जी हो जाए, तो बिना कारण के वो बीमार होगा। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आते। किस कारण से बीमार हैं, क्या उपाय करें, ये समझ में नहीं आता। और व्यक्ति का मन बिना कारण के अशांत हो जाता है, बिना कारण के खराब हो जाता है। और कभी कभी व्यक्ति अपनी चीजों और अपने रिश्तों को खुद खराब करने लगता है नजर दोष के चक्कर में। क्या उपाय करना चाहिए? जब भी ऐसा हो, आपको लगे कि नजर लग गई है, तो या तो अपने जरा से बाल काट लें, बहुत मामूली से, या अगर पुरुष हैं तो शेविंग कर लें, काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद केवड़ा जल डाल करके नहा लीजिए। जैसे ही केवड़ा जल डालकर नहाएंगे, नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। और क्विक चाहते हैं कि नजर उतरे, तुरंत उतर जाए, तो लाल मिर्च के एक आध बीज आपको चबा लेनी चाहिए। और अगर आप नजर दोष से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, तो चंदन की सुगंध का प्रयोग हमेशा करिए। सैंडलवुड की खुशबू से निगेटिव एनर्जी आकर्षित नहीं होती। और घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके जरूर जाइए। आप किसी भी तरह के नजर दोष के प्रभाव से बचे रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। काम का दबाव बढ़ेगा, उससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। और अभी एक दो दिन के लिए आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा। करियर के मामले में सफलता मिलेगी। और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिजनों के स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, अगर हमारा समय अच्छा चल रहा हो, तो उस वक्त भी क्या नजर दोष का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? देखिए गीतिका, अगर आपका समय बहुत अच्छा है, आपकी दशाएं बेहतर चल रही हैं, आपके ग्रह बेहतर चल रहे हैं, तो सामान्यतः आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता। या सामान्यतः उस समय नजर लगने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि आपका अच्छा समय किसी भी निगेटिव चीज को आपके पास आने नहीं देता है।
और अगर मान लिया कि कभी बहुत तेज नजर दोष आ भी गई तो वो बहुत क्षण मात्र को रुकती है, वो चली जाती है, आपको परेशान नहीं करती है। जब आपका समय खराब होता है तो आप नाम कुछ भी दे दीजिए, नजर दोष कह लीजिए, तंत्र मंत्र कह लीजिए, बुरी ग्रह दशा कह लीजिए। जब समय खराब होता है तब ये सब चीजें आपके जीवन पर ज्यादा असर डालती हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रह दशा, आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो नजर दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ता। और एक बात जो मैंने बताई कि देखिए, निगेटिव एनर्जी का शिकार कोई कहीं भी हो सकता है। आपके अपने किसी अच्छे आदमी, आपके किसी अपने अच्छे मित्र की नज़र भी आपको लग सकती है, क्योंकि हर आदमी की तरंगे कैसी हैं, हर आदमी के वाइब्रेशन कैसे हैं, ये बात आप जानते नहीं। आप हाथ मिला लेते हैं, आप दूसरे का भोजन खा लेते हैं, दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे सामान्य रूप से अगर आप सैंडलवुड का परफ्यूम लगाएं, चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे। हमारे यहाँ प्राचीन परंपराओं में आप देखिए, ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाते थे या चंदन का लेप अपने मस्तक पर करते थे। उसका कारण यही था कि नकारात्मक ऊर्जा से वो हर तरीके से सुरक्षित बने रहें। आइए अब ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला जो प्रश्न है वो अतुल यादव जी ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखते हैं, 18 मई 2004 का जन्म है, 1:05 दोपहर को। जन्म स्थान है नूह, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैंने 12वीं की पढ़ाई कर ली है और अब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ। उसमें सफलता की क्या संभावना है और क्या मेरी कुंडली मांगलिक है या नहीं है? अतुल जी, कुंडली आपकी सिंह लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। मेडिकल का क्षेत्र, फार्मेसी का क्षेत्र, नर्सिंग का क्षेत्र, जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर हैं। उन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जहां तक कुंडली के मांगलिक होने की बात है, आपकी कुंडली बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है। कोई भी मांगलिक दोष कुंडली में नहीं पाया जाता। आप अगर चाहते हैं कि आपकी एकाग्रता बेहतर हो, करियर बेहतर हो, शिक्षा में सफलता मिले, तो एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और आइए अब ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का आखिरी प्रश्न श्रीमती गीता कुलकर्णी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं ये। अपने पुत्र जय दीपक कुलकर्णी के बारे में जानना चाहती हैं। जय की जन्म तारीख है 5 फरवरी 1992। जन्म का समय 4:48 प्रातः। जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र के विवाह में काफ़ी विलंब हो रहा है। विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए गीता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा फिलहाल चंद्रमा की चल रही है। अक्टूबर 2023 से लेकर के और जुलाई 2024 के बीच में एक अच्छा समय है इनके विवाह का। इस समय इनका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मंगल और राहु इनके लग्न में बैठे हुए हैं, इसलिए कुंडली मिला करके ही विवाह करना ज़्यादा बेहतर होगा।
तीसरी बात, इनका बुद्ध बेहद कमजोर है, तो आप ऐसी ही बालिका से विवाह करने का प्रयास करिएगा जिस बालिका का बुद्ध थोड़ा बेहतर हो। फिलहाल अपने पुत्र को आप एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और दूसरा, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें कम होंगी, उनका बेहतर और अच्छा विवाह शीघ्र होगा। पंडित जी, एक सवाल था कि हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ाएं कि हमारी नज़र से किसी और को कोई प्रभाव न पहुंचे। देखिए, आप ही वो व्यक्ति हैं जिसकी पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी दूसरे पे असर डाल देती है। आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी आँखों से, आपकी ज़बान के माध्यम से, आपकी एक्शन से दूसरे के ऊपर प्रभाव पैदा कर देती है। तो अगर आप इतने पॉजिटिव हो जाएं कि आपके बगल में लोग बैठें और उनको राहत मिलने लगे, आपसे लोग बात करें, उनको अच्छा फील होने लगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी ज़बरदस्त है आपके अंदर। तो कैसे इसे बढ़ाएं? देखिए, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप भगवान के किसी नाम का निरंतर जप करते रहें, निरंतर नाम जपते रहें। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके अंदर कोई निगेटिविटी बचेगी ही नहीं। और अगर आप भगवान का कोई नाम नहीं जप पाते, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा नाम जपें, तो ऐसी स्थिति में आपको जब मौका मिले आप गायत्री मंत्र का जप करते जाइए। अगर आप गायत्री मंत्र हमेशा जपें या भगवान के नाम का जप हमेशा करते रहें, आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी कि एक तो आपके ऊपर कोई भी निगेटिव एनर्जी प्रभाव कभी भी नहीं डाल पाएगी, और दूसरा, आप जिसके संपर्क में आएंगे, जिसको देखेंगे, जिससे मिलेंगे, उसको भी आपके संपर्क का लाभ होगा। अब जिनका जन्मदिन 18 मई को आता है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 18 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। अक्टूबर से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और साल के अंत में आपका दूर स्थान पर परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे इस वर्ष? पूरे साल भर सुबह और शाम दोनों समय अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि कुंडली के किस ग्रह का रत्न आपको धारण करना चाहिए। जो ग्रह कुंडली का अशुभ है या जो अशुभ परिणाम दे सकता है कभी न कभी, जो खराब ग्रह है, उसका रत्न कभी धारण मत करिए। कुंडली के लिए जो ग्रह शुभकारी हो लेकिन लाभ न दे पा रहा हो, कमजोर हो, उसका रत्न धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और आइए अब जान लेते हैं 18 मई का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 मई बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। संतान संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 मई 2023 दिन बृहस्पतिवार, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं 18 मई की गुड लक राशि क्या है।
हम आपको अलग अलग राशियों के परिधान के बारे में, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। इनका पहनावा वैसा ही होता है जैसा इनका मन होता है। अच्छे मूड में इनका पहनावा बहुत सही होता है, नहीं तो ये कुछ भी उल्टा सीधा पहन लेते हैं। हमेशा अपने पहनावे को सही रखने की कोशिश करें। अगर आप अपना पहनावा सही रखेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति, आपका मूड हमेशा बेहतर बना रहेगा। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपको एकदम से ऐसा आभास हो रहा है या एकदम से स्थितियां ऐसी लग रही हैं कि नौकरी छूट सकती है, नौकरी से हटाया जा सकता है, नौकरी जा सकती है, क्या उपाय करें कि नौकरी बच जाए? जैसे ही आपको ये सूचना मिले, ऐसा लगे, आप लगातार संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये स्तुति आप लगातार पढ़ना शुरू कर दें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले पढ़ने लगें। नियमित रूप से सिक्कों का दान करने लगें, निर्धनों को सिक्के देने लगें और एक बार किसी पानी के पात्र का, लोटे का, गिलास का, जग का, किसी पानी के पात्र का अगर दान कर दें तो नौकरी जाते जाते आपकी बच जाएगी। पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।